से लॉकडाउन हुआ है, जूम पर सेशन काफ़ी बढ़ गए हैं। उससे पहले पार्क में जाकर ऑफलाइन सेशन, वीकेंड पे सेशन हुआ करते थे। इस लॉकडाउन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी जो डिजिटल दुनिया होनी चाहिए थी। मोदी जी कह रहे थे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो कोरोना ने, लॉकडाउन ने कर ही दिया। और मौका मिल गया हम सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को। अभी जैसा पीयूष ने बताया, पीयूष हम दोनों MBBS के फ्रेंड हैं, 1 साल रूम शेयर किया है, 5 साल साथ रहे हैं। उसके साथ ही मैं पहली बार पिरामिड वैली बेंगलोर गया था, जहाँ पर मुझे पहली बार कुंडलिनी के अनुभव हुए थे। बेंगलोर का पिरामिड आप में से सभी लोग अभी नहीं देखे होंगे, जाकर जरूर देखिए। जिस पिरामिड में किंग्स चैम्बर होता है, उसके नीचे ऊर्जा के अच्छे अनुभव होते हैं। कुंडलिनी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। वहाँ पर पति जी से मिलने से पहले ही मैं ओशो के परंपरा में जाकर ध्यान किया करता था, और 2-3 घंटे ध्यान में बैठना मेरे लिए नॉर्मल बात थी, पति जी से मिलने से पहले ही। लेकिन जब मैं पहली बार, मतलब पति जी को तो खैर मैं सोलापुर में ही मिल गया था, जहाँ पर मैं MBBS कर रहा था। पत्री जी ऐसे ही प्रोग्राम में आए थे, और GC रेड्डी, जिनका नाम लिया अभी पीयूष ने, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पति जी का प्रोग्राम, आनापानसती मेडिटेशन, जो ओशो भी करवाते हैं। वो मेडिटेशन मेरे लिए फैमिलियर था। पत्री जी ने उसी प्रोग्राम में बेंगलोर आने को इनवाइट किया, मेगा पिरामिड बेंगलोर, और वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था। मई में हर साल एक बड़ा इवेंट होता है बुद्ध पूर्णिमा का बेंगलोर में। वहाँ पर किंग चैम्बर के नीचे जब मैं बैठा तो कोई 15-20 मिनट में ही इतनी ऊर्जा मेरी मणिपुर चक्र के पास फ्लो कर रही थी कि वहाँ पर मेरे लिए आंख बंद करके बैठना मुश्किल हो गया था। तो तभी मैंने पिरामिड को ज़्यादा सीरियसली लिया। डॉक्टर होने के नाते, साइंटिस्ट होने के नाते, जब तक कोई चीज़ अनुभव नहीं हो तब तक उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। तो पिरामिड जो है वो हमारी ऊर्जा के फ्लो को स्ट्रीमलाइन कर देता है। और उसके अलावा पत्री जी का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बुक्स का रीडिंग है, मुझे पहले भी बुक्स को पढ़ना पसंद था। 11th-12th में मैंने ओशो की सारी बुक्स लगभग, या बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, और पत्री जी के कारण बहुत सारी बुक्स पढ़ने का मौका मिल गया। जो बुक्स रिकमेंड करते हैं पत्री जी, उनमें से ज़्यादातर मैंने पढ़ी हुई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रिच सोर्स मिला जो इंटेलेक्चुअल माइंड है उसको सेटिस्फाई करने का। अभी भी पत्री जी हर दिन मैसेज देते हैं, थिंकिंग एंड डेस्टिनी से आजकल मैसेज दे रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल लगती होगी कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे जब समझ में आएगा और जब क्लिक होगा तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो मेरे जीवन में भी बहुत इनरिचमेंट हुआ है उस स्वाध्याय से, लाइफ को, स्वयं को जानने का, और उस स्वयं को जानने के बाद दूसरों को बताने का आनंद, वो आनंद ही कुछ और है। धरती पर हम उसी लिए आते हैं, अपने आप को जानना और उस जानने को दूसरों को बताना, और अब उस अपने विराट शाश्वत स्वरूप को जानते हुए इस धरती को सुंदर बनाना, स्वर्ग बनाना। PMC हिंदी का यही टारगेट है कि घर घर में सत्य का दर्शन हो और इस धरती को हम स्वर्ग बनाएं। तो अपने जीवन को स्वर्ग तो बनाना ही है, साथ ही साथ इस धरती को भी स्वर्ग बनाना है। सभी पिरामिड मास्टर्स लगे हुए हैं, जो नए हैं उन सभी का स्वागत है। आइए इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं पति के साथ मिलकर। एंड वन मोर थिंग, जो जिसके लिए मेरा लाइफ डेडिकेटेड है, पति जो PSM के 18 प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल नो मेडिसिन प्रिंसिपल। इट इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट कि हम बिना दवा कैसे जीवन जी सकते हैं। मुझे अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि ये कैसी बात है बिना दवा जीवन जीना, और मैं भी डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर होने के नाते फिर मैं ये बात सिखाता हूँ। तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो फिजिकलनेस पे नहीं निर्भर करता, हमारी ऊर्जा पर और मानसिक कंडीशन, मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है। और मैं इस मामले में भी एजुकेट करता हूँ, और इस मामले में एक बुक भी लिख रहा हूँ, जीरो बजट हेल्थ, जो PSM में जो प्रिंसिपल हम सुनते हैं उन्हीं सब पे बेस्ड है। हमारा इथरिक बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कंडीशनिंग, उन सभी को समझना, उसको फिर रिवर्स करना, हेल्थ उसको, और फिर हेल्थ तो फॉलो करता है। तो हेल्दी होने के लिए हमें फिजिकल रूप से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन फिजिकल है, जो एनर्जी है, जो माइंड है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो मेडिसिन यूजलेस हमें फील होने लग जाएगा। सामाजिक रूप से ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप अध्यात्म में आ गए हो, स्पिरिचुअल साइंस समझ रहे हो, PSM को समझ रहे हो, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मेडिसिन पर निर्भर ना हो। आप में से जो लोग भी, या परिवार में जो भी लोग मेडिसिन पर निर्भर हैं अभी भी, तो उनको बातें समझाइए, ध्यान बताइए और सब कुछ बताइए, और मेडिसिन से फ्री हो जाइए।